सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चंस को लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और अब तक जो भी एग्जामिनेशन हो चुका है एनटीपीसी का, जितना भी सेकेंड फेज का लास्ट डे था, सो उसके बाद एनालिसिस करके एनटीपीसी एग्जामिनेशन का कटअप कितना जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक कैंडिडेट को जानना ही होगा उस क्वेश्चन के बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कटअप क्या होगी। सो कटअप कितना जा सकता है, वो एक नंबर क्वेश्चन अभी हर एक जो अभी एग्जामिनेशन दे के आया है, सो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन हर एक के माइंड में चल रहा है कि कटअप कितना जा सकता है। सो उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, बताए कि क्या जो 60 मार्क्स का करके आए विथ 95 या 100% एक्यूरेसी, क्या उनका नेक्स्ट जो CBT2 होगा उसके लिए क्लियर हो सकता है। सो देखिए मैं बताता हूँ कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक क्या होता है कि इनका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही सही है। इसमें क्या होता है कि जिसका भी एक्यूरेसी अच्छा होगा, इसके बाद जैसे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, किस दिन क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया, किस दिन क्वेश्चन थोड़ा इजी आ गया, सो इसके तहत नॉर्मलाइजेशन होता है, जिससे हर एक स्टूडेंट का जिसका एक्यूरेसी अच्छा, मैंने बताया जो ये चीज़ अगर ठीक से होगा तो उसका मार्क्स डेफिनेटली 10 to 15 मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ करता है। सो इसलिए जो 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं और विथ 95 to 100 एक्यूरेसी, उसका भी इस एग्जामिनेशन में क्लियर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ये वाला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी, कि EWS कैंडिडेट का कट ऑफ क्या SC से कम हो सकता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इस टॉपिक में लिए क्योंकि रिसेंटली SSC का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें क्या हुआ कि EWS कैंडिडेट का कटअप, जो कि जनरल के बाद EWS का ही कटअप जाता है, तो इस बार क्या हुआ कि कटअप SC से भी कम EWS कैंडिडेट का आया है। तो ये वाला भी देखना होगा कि जितने भी स्टूडेंट EWS कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किए, सो उनका कटअप कितना जाता है। तो अगर देखा जाए रिसेंटली कि जो सब चीज़ चल रहा है, तो अभी थोड़ा कम चांस है EWS कैंडिडेट का SC से कम मार्क्स का आरआरबी में, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। तो ये वाला हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद क्या TCS अब क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है। तो देखिए TCS क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछ रहा है। अब तक जो सेकेंड फेज का आज लास्ट डे था, तो इसके एनालिसिस करने के बाद एनालाइज करने के बाद ये मालूम चला है कि TCS का जो क्वेश्चन है वो डे 1 से अब तक क्वेश्चन लेवल हाई नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन तो इजी आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके बाद ट्रिकी तो वही, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो उतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब पिछले जो आरआरबी का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आता था, अभी उस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन इजी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जा रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग किसी भी बुक पढ़े, चाहे स्पीडी का बुक पढ़े या किसी भी लूसेंट का बुक पढ़े, उसका जो कॉन्सेप्ट थ्योरी बेस्ड जो बुक है, उस बुक को पहले रीड कर दीजिए। रीड करने के बाद उसके बाद लूसेंट का हो या स्पीडी का हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन बुक आता है, उसको भी आप लोग कर लीजिए। इसके बाद तो ये हो गया जीके के लिए,
लेकिन जीके में 40 मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा स्टैटिक जीके पोर्शंस में, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए स्टैटिक जीके का जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुके हो कि जिसमें ऐसा मैंने 14 आई थिंक 14 to 15 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। आप लोग वो टॉपिक कॉपी कर लीजिए, आप लोग किसी भी मतलब एग्जामिनेशन का एनालिसिस देख लीजिए शिफ्ट का, चाहे किसी भी डेट का। जो मैंने 15 टॉपिक बताए उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है कि उससे बाहर, मतलब जो मैंने बताया कि उससे क्वेश्चन नहीं आया है। हर एक शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में उससे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो मैंने क्वेश्चन पिछले वाला वीडियो में मैंने जो टॉपिक बताए थे उस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए और उस टॉपिक का जितना भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया है उसे कॉपी कर लीजिए। और करने के बाद उसे अगर आप लोग अभी बुक परचेस भी नहीं कर सकते लेकिन तो उसके लिए आप लोग गूगल में जाइए, उस टॉपिक के बारे में सर्च कीजिए, उस टॉपिक के बारे में पढ़िए। पढ़ने के बाद उसका रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आप लोग का एनटीपीसी एग्जामिनेशन का भी काम हो जाएगा और ग्रुप डी का भी काम चल जाएगा। तो इसलिए आप लोग वो जो टॉपिक मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे ज़रूर देखिए और पिछला वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सॉरी, कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और डेफिनेटली कमेंट कीजिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आप लोग बताइए कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे उतना मालूम नहीं चलेगा कि आप लोग को कौन से टॉपिक में आपका वीडियो चाहिए। तो अब चाहे बुरा हो या अच्छा हो लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी फर्स्ट वाला टॉपिक में चले जाते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि एनटीपीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। सो फर्स्ट जनरल के लिए, जनरल के लिए कट ऑफ 66 to 75 मार्क्स तक जा सकता है। इसके अलावा ओबीसी का 65 से 72 मार्क्स तक, एससी का 56 से 64 तक एंड एसटी का 51 से 60 मार्क्स तक। तो आप लोग देखिए जो मैंने कट ऑफ बताया ना, इससे एक भी मार्क ऊपर नीचे नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि जिस कैंडिडेट का मतलब जैसे हो गया 55-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए विथ 100% एक्यूरेसी या 95-96% एक्यूरेसी, उनका भी सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है फॉर CBT 2। तो जिसका भी 65, 60, 55 आया है वो निराश ना होके मैंने जो टॉपिक बताया, जो पहले वाला वीडियो में जो बताया वो टॉपिक आप लोग कॉपी कर लीजिए। उसके बाद उस टॉपिक को आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वो चीज़ अभी से करेंगे तो ग्रुप डी के लिए अभी जो 3 महीना बचा हुआ है सो उससे आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। और कटअप के बारे में यही चीज़ मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि EWS का जो मैंने बताया था कि EWS का कटअप SC से भी कम हो सकता है, लेकिन देखिए वो SSC में था। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि SSC में रिसेंटली कटअप EWS से कम गया था। हाँ, उसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है कटअप कम जाने का, जैसे हो गया कि कैंडिडेट कम था, EWS कैंडिडेट कम था, या EWS वैकेंसी ज़्यादा था, कम था, इस टाइप का हो सकता है। वही चीज़ जैसे कि जब हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे RRB NTPC का हो या ग्रुप डी का, उसमें भी EWS कैटेगरी का ऑप्शंस था। इसलिए मैंने बताया कि हो भी सकता है कि EWS का कटअप जो SC है SC से कम जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग यही पकड़ लीजिए कि जनरल से 1-2 मार्क्स का डिफरेंस ही हो सकता है। अगर हो गया तो EWS कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा, तो अब नहीं भी हुआ तो इन फ्यूचर वो हो सकता है इन RRB रिक्रूटमेंट में। तो यही था वीडियो में। तो लास्ट में और एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका जो भी सजेशन हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। और अगर चैनल का जो मैंने कंटेंट दिया है उस कंटेंट को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यही था वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो भी है फेज़ 3, फेज़ 4
उनका भी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। मैंने जो जो टॉपिक बताया वो टॉपिक अच्छे से देख लीजिए। 100% मैं बता रहा हूँ, 100% चांस है कि आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली अच्छा जाने ही वाला है, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। हाँ, एक चीज़ और, कंट्री मतलब दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछे जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ में इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आज क्वेश्चन आया था कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है, तो देखिए लास्ट 2 to 3 ईयर्स में जो जो कंट्री से इंडिया का रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू इंडिया, जो जो कंट्री टच में था या कोई भी डील हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसको डेफिनेटली देख के जाइए। और जो जो कंट्री है, जैसे हो गया G5 हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट है जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है, जैसे इलेक्टेड होगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट मैन प्रेसिडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है। सो रिफरेंस टू इंडिया, मतलब इंडिया से, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जिससे इंडिया का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लास्ट 2 से 3 साल में इंडिया से जो जिस देश का कनेक्शन था, जिस देश से इंडिया का लिंक था, चाहे किसी भी टाइप का एग्रीमेंट हो, उस कंट्री का आप लोग कंट्री, कैपिटल और उसका प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में भी डेफिनेटली आप देख के जाइए। तो आपका इससे भी आपका क्या होगा कि आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। इस टॉपिक में भी क्वेश्चंस आ रहा है। मैं शायद उस पिछले वाला वीडियो में इस टॉपिक के बारे में नहीं बता पाया, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। तो इस वाला टॉपिक से आप लोग कीजिए, अगर एक भी क्वेश्चन इससे मैंने जो बताया इससे बाहर भी अगर आया ना, तो मैं चैनल ही बंद कर दूंगा। तो आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से देखिए। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी चीज़ हो कि बताना हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो यही था वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।